हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैंटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनिता शर्मा और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों तक शेयर करनी थी और ये बड़ी गुड न्यूज़ है आपके CUET UG 2024 के एग्जाम को लेकर के। क्या है ये बड़ी गुड न्यूज़? ये बड़ी गुड न्यूज़ है कि अब CUET एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं की जाएगी, है ना। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के दिमाग में, मैडम ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है ना। तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे। तो सबसे पहले हम इस नॉर्मलाइजेशन जैसे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, राइट। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को अपने नियर डियर तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है बच्चे? पहले क्या किया जाता था कि एक सेम सब्जेक्ट का जो एग्जाम होता था वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डे पर होता था, ठीक है। तो शिफ्ट वाइज और जो डे वाइज होता था, तो कभी किसी बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत ईजी आ जाता था, कभी किसी के पास बहुत ज्यादा हार्ड आ जाता था। तो जिनके पास हार्ड आता था उनके मार्क्स कम आते थे, जिनके पास ईजी आता था उनके मार्क्स जो है वो हाई चले जाते थे, अच्छे आते थे, है ना। अब ये जो बीच का रास्ता होगा यानी कि कम और ज्यादा का जो बीच का रास्ता है उसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो ये नॉर्मल कैसे किया जाता है? एक फॉर्मूला लगाया जाता है, उसको अप्लाई करके तो ये नॉर्मलाइजेशन की जाती थी, है ना। और उसी के बिहाफ पर मेरिट लिस्ट निकाली जाती थी कि इतने के बेस पर जो है वो आपका एडमिशन होगा और इसी यूनिवर्सिटी में होने वाला है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है आपका नॉर्मलाइजेशन का। अब जानते हैं कि इस साल क्या किया गया है कि यूजीसी के चेयरपर्सन उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि यूजीसी चीफ Jagdish Kumar on Monday announced that the normalization of the scores for the common university entrance test UG and the national एलिजिबिलिटी टेस्ट इज बीइंग डन अवे विद दिस ईयर। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो इस बार नहीं किया जाएगा। नो नॉर्मलाइजेशन ऑफ द स्कोर विल बी रिक्वायर्ड दिस ईयर सिंस द बोथ एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द सिंगल शिफ्ट। क्यों? क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होता था, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर आते थे, है ना। तो किसी के पास डिफिकल्ट लेवल चला जाता था, किसी के पास ईजी चला जाता था। तो इस ईजी और डिफिकल्टी में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, है ना। जब उनका रिजल्ट आता था और रिजल्ट से पहले जो नॉर्मलाइजेशन होती थी, है ना, तो उसमें क्या किया जाता था कि जिन बच्चों को मान लो नंबर कम आए हैं, मान लो 120 आए और नॉर्मलाइजेशन के जो दौरान है उनके मार्क्स बढ़ गए हैं नॉर्मलाइजेशन के दौरान, क्योंकि डिफरेंट में जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं तो डिफिकल्टी भी आती थी उसमें और ईजी भी होता था। तो उनको जो जिनका स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा आता था और जिनका स्कोर कम आता था तो उसको नॉर्मल करने के लिए इस तरह के ये नॉर्मलाइजेशन की जाती थी। अब यहां पर बिल्कुल बता दिया गया है कि ये जो सेम डे पर होगा तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन की नौबत कब आती थी? जब डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट जो है डे पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था। तो इस बार ये सिचुएशन है नहीं, तो सेम डे को क्या किया जाएगा? सेम डे को ही आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, इससे नॉर्मलाइजेशन की सिचुएशन नहीं बनेगी, राइट बच्चे। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है, राइट। तो अर्लियर वी हैड द कंडक्टेड द टेस्ट फॉर द सेम पेपर फॉर द 2 or the 3 in days our the endeavor और टू प्रोवाइड द फर्स्ट चॉइस सेंटर। तो लोग बच्चे क्या करते थे कि जो उनकी पहली चॉइस होती थी वो ज्यादातर अगर जिस सेंटर के अंदर ज्यादा चॉइसेस होती थी कि हमें इसी सेंटर पर जाकर अपना एग्जाम देना है तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर शिफ्ट वाइज जो है वो कंडक्ट करवाया जाता था एग्जाम। तो ये पिछले साल का प्रोसेस था जो इस बार नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको जो डेटशीट आ गई है तो डेटशीट के दौरान बताया गया है कि आपके 15 में से 24 तक आपके एग्जाम जो है पूरी तरीके से ओवर करवा दिए जाएंगे, है ना। तो उसके हिसाब से रिजल्ट भी आपका जल्दी आ जाएगा और जो आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस है वो भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब यहां पर बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए आपको CUET का स्कोर बहुत अच्छा करना होगा तभी जाकर के, क्योंकि ये फर्स्ट एक ही सिंगल डे में हो रहा है ना, तो आपका जो आप स्कोर होगा वो हो सकता है कि इस बार थोड़ा ज्यादा भी चला जाए, है ना। तो आपको उस हिसाब से क्या करनी है? अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब अपनी अच्छी प्रिपरेशन को लाने के लिए करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आपको जो प्रिपरेशन उसी लेवल की करनी होगी, सो दैट आपका पहली ही कट ऑफ में जो 3 कट ऑफ निकाली जाती है, पहली कट ऑफ में आपका नाम आ जाए और आपका एडमिशन आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में हो जाए। अब मैडम ये प्रिपरेशन कहां से करेंगे? प्रिपरेशन करने के लिए आप CUET अड्डा 24/7 के कहां पर आ सकते हैं? आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो यहां पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, फिर यहां पर क्या किया होगा? UG एग्जाम दिया होगा, फिर UG CUET UG में क्या करोगे? आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, वटेवर आप जिस भी स्ट्रीम के हो। तो ये आपका भी रिसेंट बैच है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो? जिसकी क्लासेस 25 से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, परसों से स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से जाकर इसको अवेल कीजिएगा। ये आपका RPA मतलब रिवीजन, प्रैक्टिस और एनालिसिस, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? एक कूपन कोड लगाना है Y489। क्या लगाना है? Y489। इस कूपन कोड को लगा करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल गया और आप इसमें एनरोल भी हो जाओगे। तो इसकी 25 से आपकी क्लासेस स्टार्ट है, तो एक अच्छी सी रिवीजन आप लेकर जा सकोगे, एक अच्छी प्रैक्टिस लेकर जाओगे और एनालिसिस कर सकोगे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। तो CUET का अच्छा स्कोर करने के लिए
आपको यहाँ पर पूरी तरीके से प्रिपेयर करवाया जाएगा। क्लियर है बच्चा? मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUET एग्जाम।